गिरेबान पर हाथ डालोगे तो जवाब ता कयामत याद रखोगे। जंग खेल नहीं, भारत के तमाम जहाज गिरा सकते थे मगर हमने थोड़ा रहम किया। 4 दिन खड़े नहीं हो सके, अब जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की भारत को वार्निंग। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे से पुरजोश खिताब। कहा, हमने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे आर्मी चीफ और एयर फोर्स चीफ का है। भूल जाओ, रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे। खबरदार करते हैं, पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखने की कोशिश की तो दुश्मन जान लो यहां भुट्टो के वारिस बैठे हैं। पीपल्स पार्टी ही मुल्क दुश्मनों के लिए तनहा काफी है। एक बेवकूफ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से हमारे ताल्लुकात खराब। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है। वो आलमी फोरम से गायब हो चुका। साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत को जंग के मैदान में शिकस्त देना है। भारत आज तक शिकस्त हजम ना कर सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदाबख्श में खिताब। कहा, सियासी मैदान में सूबों के हकूक को बचाना पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। NFC अवार्ड का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। पीपल्स पार्टी विफाक परस्त जमात है। बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी विफाक की तमाम परेशानियों का खात्मा चाहता हूँ। सूबों के इख्तियारात छीनने के बजाय मजीद जिम्मेदारियां दी जाएं। हम FBR से बेहतर टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। हुकूमत बिजली की तकसीमकार कंपनियों से जान छुड़ाए। हर साल पाकिस्तान के चारों सूबों से यहाँ बड़ा तादाद में जमा हो के और आपके इस साथ का, इस मोहब्बत का हम सब शुक्रगुजार हैं। हमें ताकत मिलते हैं और हम इसी ताकत को इस्लामाबाद लेके आपके मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं वो आपसे कोई तकी चुकी बात नहीं है। हमारे मसाइल है, मुआशी मसाइल है, दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल है, सियासी बहरान है और हमारा और आपका ये कोशिश है कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर आसिफ अली जरदारी को मुफाहमत का बादशाह करार दे दिया। कहते हैं, सदर आसिफ अली जरदारी ही सबको एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर सकते हैं। सियासी बहरान से निकलने के लिए आज नहीं तो कल मुफाहमत का रास्ता अपनाना होगा। सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना होगी। सियासत को सियासत के दायरे में रह कर करना होगा। गालम गलोच बदजुबानी सियासत का हिस्सा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुल्क डिफॉल्ट से बचाने का वफाकी हुकूमत का दावा आवाम नहीं मानती। बिजली गैस के बिल हों या राशन और इलाज, हर चीज बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अवाम के पास पैसा कम और अखराजात ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी के मंशूर से ही अवाम को मुश्किलात से निकाला जा सकता है। इस मुल्क की इज्जत हमारी इज्जत है और इस मुल्क की इज्जत के लिए हम सब कुर्बानी दे सकते हैं। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। भुट्टो की बेटी आई थी और जान की नजर चढ़ाई थी। बेनजीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसा। पार्टी रहनुमाओं का खिताब। कहा, बेनजीर भुट्टो का किरदार मशले रहा है। जमहूरियत और आयन की बालादस्ती की रोशन अलामत थी। आमरीत का डट कर मुकाबला किया। जमहूरियत की खातिर सख्तियां बर्दाश्त की। बेनजीर भुट्टो ने कभी रियासती इदारों और तनसीबात पर हमलों का दर्स नहीं दिया। पार्टी रहनुमाओं की जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। बेनजीर भुट्टो की बरसी तकरीबात में स्पीकर कौमी असम्बली की क़ियादत में हुकूमती वफ्द की शिरकत। वफ्द के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। गड़ी खुदाबख्श में होने वाली मुलाकात में बेनजीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। अयाज सादिक ने बेनजीर भुट्टो को जुर्रतमंद और अवाम दोस्त रहनुमा करार दिया। वफ्द में राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर कारकुनों का इज्तिमा।
रावलपिंडी के लियाकत बाग में कुरान ख्वानी की गई। जियालों का मोहतरमा की खिदमात को खराज अकीदत पेश। बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर कारकुनान ने फूल निछावर किए। पीटीआई के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाए जो एमक्यूएम के साथ किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बरतानिया जैसे मुल्क में हमारे फील्ड मार्शल के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई, ये दहशतगर्दी के जिम्मे में आता है। पीटीआई बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को वर्गला रही है। लोग इस बयानिए से दूर रहें, ये बयानिया नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ का बरतानिया में भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कहा, मुज़ाकरात के नाम पर दुकान खोल रखी है। पीटीआई से मुज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए, ये सिलसिला बंद किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई के कारकुनान को शख्सियत से निकल कर अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बोले, कराची इमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत की जानब से मुसलसल रुकावट डाली जा रही है। गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं, उनसे दरख्वास्त है अपना आईनी किरदार अदा करें। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई शुरू दिन से डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। तहरीक इंसाफ वाले बात करें या ना करें, ये उनका फैसला है। जेल में बैठे शख्स को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर रियाज सादिक बोले, अपोजिशन जब चाहे मेरे दफ्तर में आकर बातचीत कर सकती है। सियासत में पीपल्स पार्टी से बहुत कुछ सीखा है। मसला कश्मीर के हल तक खिते में पायदार अमन मुमकिन नहीं, भारत को समझना होगा। सिंतास मुआहदा एक हकीकत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान मुआशी मैदान में कामयाबियां हासिल कर रहा है। पाकिस्तान मुआशी कुव्वत बनेगा और उम्मे मुस्लिमा की क़यादत करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात $2 अरब को रोल ओवर करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फवाज ने भारत का गरूर खाक में मिलाया और पाकिस्तान का आलमी सतह पर वकार बुलंद हुआ। हमने किसी को सुलह कराने का नहीं कहा, हमने मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर हरकतें कल बंद होने से इंतकाल कर गईं। डॉक्टर शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्विस ऑर्डन गैस कंपनी की चेयरपर्सन थी। नमाज जनाजा आज नमाज जोहर के बाद अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अपने पैगामात में वारिस से ताज़ियत। के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुश आमदेद भी कहा। पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने खुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की। उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी। जिस तरह से धक्कम पेल हुई, जिस तरह से मारकुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अभी चूँकि वो यहाँ मौजूद हैं और वो हमारे मेहमान हैं, तो मैं अभी इस पर बात ना करूँ तो बेहतर है। वो तशरीफ़ ले जाएंगे, फिर इस पर बात करेंगे। जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमारा ज़र्फ़ है कि ये पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन अब भी हम इनको मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारा ज़र्फ़ है कि हम उनको बर्दाश्त किया है, हम अभी भी करेंगे और इनको मेहमानों की तरह ही ट्रीट करेंगे। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई अफसोसनाक है। पीटीआई के रवैये और अल्फाज पर बस अफसोस ही किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को पंजाब में खुश आमदीद कहा गया। पंजाब असम्बली में उनको दाखिले की इजाज़त मिली जिनका नाम लिस्ट में शामिल था। हमारा ज़र्फ़ है कि इन्हें मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, लंदन और न्यूयॉर्क के मुकाबले में लाहौर में क्राइम कम है। कच्चे के डाकू हों या पक्के के, अब कोई नहीं बचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। ट्रेनिंग कोर्स और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। अफसरान और इंस्ट्रक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खतरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पांस टाइम में मज़ीद बेहतरी लाने पर जोर। लाहौर में बसंत की इजाज़त सिर्फ 3 रोज़ के लिए है। पतंगे और डोर खास पॉइंट से ही मिलेगी।
कुछ इलाकों में शायद मोटरसाइकिल जाने की इजाजत ना हो। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी का वीडियो बयान, कहा बसंत को एक फेस्टिवल की तरह ही मनाना है। तातील का फैसला भी जल्द हो जाएगा। कोई बच्चा पतंग उड़ाने का तो वालिदैन को जवाब देना पड़ेगा। 5 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। खैर खैरियत से बसंत होगी तो फिर अगले साल पूरे पंजाब में बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत ने बगौड़ी यूट्यूबर आदिल फरूक राजा पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। नाम 4th शेड्यूल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना ने आदिल फरूक राजा पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर आदिल फरूक राजा पर पाबंदी आयद की गई। सोने की फी तोला कीमत 5.25 लाख रुपए से भी बढ़ गई। फी तोला सोना मजीद 2300 रुपए महंगा, कीमत 4,75,662 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $23 महंगा। चांदी की फी तोला कीमत में 462 रुपए इजाफा, कीमत 8,407 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई।